नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 बादिराज सूरी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलें एक साथ पढ़ेंगे। एक ही भावं गते मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जितुब शक्यो भवति न तया को बरस्तापे हेतुम् दुरित निवाधांत विध्वंस हेतु तामे बाहु जिनवर चिरम तत्वेद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि जमम स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नाहा कथमितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनंद्राशो उष्णपितवदनम गदगदं चाभिजल्पन् यस्याएतत्त्वयि दृढमना श्रोतमन्त्रै भवन्तं तस्यावेस्तदपि च सुचिरं देहे बल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविस्म व्याधया काद्रिभिः प्रागेभिः त्रिदिवभवना देशता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम ध्यानद्वारम अमरुचिकरम शांतिगेहं प्रविष्ट तत्किमिचित्रं जिनवपुरिदं यस्वर्णीकरोसि लोकस्यैकस्तुमसि भगवन् निर्निमित्तेन बंधु तय्ये भासो सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्पीदां चिरमदिवसन मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव तदा क्लेशयोतं सहेता जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते व्ययं तव ने कथा स्वारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमगर्हिमं व्यूषीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति गतम् पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासस्य पद्मा सर्वांगीणाय स्पृशति भगवन् त्वय्यसे समनो मे श्रेया किं तस्वयमेरहर्यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचनममतं भक्तिपात्र्या प्रवन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधामप्रविष्टं त्वं दुर्वारायस्वरमदरं त्वत्प्रसादैके भूमिं क्रूराकारा कथमिरुजा कंठका निल्लुठन्ति पाषाणात्मा तदितरसमा केवलं रत्नमूर्तिर्मानिस्तंभो हति च परस्त्रादिशो रत्नभर्गा दृष्टि प्राप्तो हरति सकतं मानरोगं नराणां प्रत्यासत्तिर्यदि न भवतः तच्च तत्शक्तिहेतुः हृदया प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्तिशैलोपवाही सद्या पुंसां निर्वधिरुजा धूलिबन्धं धुनोति ध्यानाहुतो हृदयकमलं यस्य तु त्वं प्रविष्ट तस्या शक्या कहि भुवने देवलोकोपकारं जानासि त्वं मम भवे यस्यादृश्य दुःखं
जातं यस्सा स्मरणमपि मे सस्तवन् निष्पिनष्टि त्वं सर्वेषां सृकपिति च त्वामिपेतोऽसि भक्त्या यत्कर्तव्यं तदिविषे देवेव प्रमाणं प्रापद्देवं तव नुतिपदै जीविकेनोपदिष्टै पापाचारी मरणसमये सारमेयोऽपि सौख्यं का सन्देहो यदुपलब्धे वासुवं श्रीप्रभुत्वं जलपञ्जाम्बै मणिभिर्मलै तन्नमस्कारचक्रं शुद्धे ज्ञाने सुचनिचरिते सत्यपि तय्यनि च भक्ति नोचे धनवति सुखा वंचिका कुञ्चिकेयं सख्योद्घाटं भवति गदं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिदारं परिदृढमहामोहिमुद्रा कवाटम। कल यहाँ पर अवधि सुख और अनवधि सुख की चर्चा चल रही थी। अवधि सुख कैसा है और अनवधि सुख कैसा है। अनवधि यानी जिसकी कोई अवधि नहीं, एक बार मिल गया तो बस अब मिल गया, और अवधि एक सीमा के लिए लिमिटेड सुख। तो जितने भी इंद्रिय सुख हैं वो सब अवधि सुख हैं। क्यों? क्योंकि सप्रम, अपन ने समझी गाथा, सप्रम पर के आश्रित है। जो भी हमें जो सुख मिल रहा है वो पर के आश्रित है, या तो स्वयं के शरीर के आश्रित है, इंद्रियों के आश्रित है, रिश्तेदारों के आश्रित है, मित्रों के आश्रित, परिवार के आश्रित है, धन संपत्ति के आश्रित है, द्रव्य क्षेत काल भाव के आश्रित है। पर सप्रम बाधा सहितम, बाधा से युक्त है। थोड़ा सा मिलता है, फिर जितना हम तो चाहते हैं बहुत मिले, लेकिन पूरा ही नहीं मिल पाता। इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन हर व्यक्ति की इच्छा है बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदें, बड़े बड़े बंगला रहें, अच्छा खूब पैसा खूब, लेकिन खत्म हो जाता है पैसा। बाजार में आप सामान खरीदने जाते हो, एक समय एक निश्चित पैसा रहता है आपके पास, उस साथ खत्म हो जाता है। खरीदने की इच्छा तो बहुत होती है, ये भी साड़ी खरीदें, ये भी चीज खरीदें, ये भी वस्तु खरीद लें, लेकिन बाधा आ गई। क्यों? धन नहीं है, धन का अभाव हो गया तो मन मार के रह रहे हैं। अच्छा त्योहार भी है, सब कुछ है, सब खरीदने के मन है, सब है, लेकिन जेब टटोलते हैं, पैसा नहीं है और सुख में बाधा पड़ गए। होली का समय था, दिवाली का समय है, त्योहार का है, सावन का है, हर व्यक्ति खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना खरीदना चाहता है, लेकिन जेब में पैसे नहीं है, उस सुख में बाधा आ रही। कम पड़ गए, कोई चीज खरीदने गए, बहुत पसंद आई, लेकिन जैसे आपने देखा पॉकेट में पैसे कम हैं, नहीं खरीद पाए। बाधा, सप्रम बाधा सहितम विच्छिन्नम, जो भी प्राप्त हुआ वो सब नष्ट होने वाला। कितने दिन? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, फिर मन भर जाता। आप कपड़ा भी लाते हो ना, बंद कर दो तो पंखा, आवाज भी नहीं आएगी तो आपकी भी नहीं आएगी, दोनों की नहीं आएगी, है ना। वहां से बंद कर दो पंखे को। यही तो बाधा सहितम है, यही तो हमारा सुख बाधा सहित है। कोई बोल देता है, कोई कुछ कर देता, आनंद आ रहा था, सुनने मन हो रहा था, लेकिन किसी ने बीच में से बोल दिया या कोई आवाज आने लगी तो बाधा पड़ गई। कर्ण इंद्रिय में बाधा पड़ गई। कर्ण जो कान में सुनाई देने वाले शब्द थे वे सुनाई नहीं दे रहे। बाधा सहितम विच्छिन्नम, नष्ट हो जाता है। अब बैठ जाओ, अब पूरा हिला डली नहीं करो, शांति से बैठ जाओ, जो काम था हो गया। विच्छिन्नम, बैठ तो जाओ शांति से। विच्छिन्न हो रहा है बार बार सुख। क्या है कि कभी जब व्याख्यान करने बैठे तो एक दिमाग में एक इमेज रहती है, एक फ्लो चलता है, और बीच में थोड़ा सा भी कोई डिस्टर्ब करता है तो फ्लो टूट जाता है, कट जाता है, वो लाइन से, लिंक से हट जाते हैं अपन। विच्छिन्न विच्छिन्न प्रैक्टिकल भी देखते जाओ। विच्छिन्न हो गया वो। जो आनंद एक क्षण पहले, जो आनंद हमको एक क्षण बोलने में आता, वो विच्छिन्न हो गया, हट गया, वो नष्ट हो गया। विच्छिन्नम, जितने भी सुख हैं सब नष्ट होने वाले हैं।
आज नहीं तो कल नष्ट हो जाए, पर होंगे सारे सुख नष्ट। कोई भी सुख शाश्वत यदि कोई सुख है तो सिद्धों का सुख ही मात्र शाश्वत है। इंद्रों के पास भी सुख शाश्वत नहीं, भले 33 सागर तक रह रहे हैं वो, 33 सागर काल अनंत काल होता है। एक सागर में ही अनंत वर्ष होते हैं, अनंत वर्ष होते हैं एक सागर में। उस सागर के वर्षों को तुम्हें ऐसे कहें तो अरबों खरबों कितने जन्म निकल जाए तुम्हारे तब भी वो खत्म ना होगा एक सागर। तो असंख्यात भव ले लोगे मनुष्य के, तब भी वो एक सागर को खत्म नहीं कर पाएंगे आयु। तो फिर तो 33 साल की आयु मिलती है इंद्रों को, सर्वार्थ सिद्धि के देवों को सुख का, लेकिन 33 साल बाद फिर वो भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा है 33 सागर। तब भी कहते हैं ना, दुख का एक पल भी वर्ष भर जैसा लगता है। कष्ट का आपके ऊपर कोई पीड़ा कष्ट दुख आ जाए, उसका एक मिनट भी बहुत भारी लगता है, और सुख के वर्ष भी क्षण भर जैसे निकल जाते हैं। जिसके घर में रोज कलह होती हो, झगड़ा होता हो, उसको तो वो तो सुबह उठते यही भगवान से प्रार्थना करे, भगवान दिन अच्छे से निकल जाए, आज दिन अच्छे से निकल जाए। कलह होती झगड़ा होता तो लगता है कितना बड़ा दिन है यार, कैसे इसको निकालें। झगड़ा हो रहा है, टेंशन में, कोई टेंशन में रहता है, चिंता में फिक्र में रहता है, तो दिन बहुत बड़ा दिखाई देता है उसको। कब ये दिन जाएगा, कब ये दिन जाएगा, कब ये रात खत्म होगी। जब जैसे कोई उपास करता ना, उपास, तो उपास में फिर वो उसे भूख लगती है रात में, तो उसको रात बड़ी लगती है। वैसे तो नींद आ जाती, पता नहीं चलता, सुबह उठाते उठाते नहीं उठता था कब रात निकल गई, लेकिन उसको पता चल रहा है अभी 12 बज गए हैं, अब 1 बज गया, अब 2 बज गया, अभी 3 बजे आया, 4 बजे आया, कब बजेंगे 6, कब खुलेगा मंदिर, कब हम जाएंगे, कब खाएंगे। वो दिन है, वो समय कट नहीं रहा, उसका कटता नहीं है, परेशान हो रहा है। क्या करें, किसी का इंतजार करना, कोई इंतजार करने को बोल दे तुमसे, अब ये तुम यहां बैठो इंतजार करो, हमारे अब उससे तो वो तो काम में लगा, उसे पता नहीं चला आधा घंटा कैसे निकल गया, 1 घंटा कैसे निकला उसके काम में, लेकिन आपको पता चल रहा है आप इंतजार कर रहे हो, 1 घंटा से ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं पागलों जैसा, और उसको तो काम में 1 घंटा ही कम पड़ रहा था। वो कह रहा भैया हम तो बहुत जल्दी जल्दी करे, बहुत जल्दी जल्दी करके जैसे तैसे निपटा कर आए हैं। और कितना देर से इंतजार, कितना समय लग गया। तो इंतजार का, दुख का एक एक क्षण भारी होता है, और लेकिन खुशी के पल ऐसे निकल जाते हैं, बरसों जैसे क्षणों में निकल गए, क्षण में निकल गए, पता नहीं चलता। भाई जब नगर में साधु आता है, 2 माह निकल गए, 2.25 माह निकले, पता नहीं चला। वो भाई कोई विकल्प हो जाए, कहीं विकल्प हो जाए विनोद जी, तो फिर एक एक दिन पता चलता है ना, अब कैसे निकल रहा भैया, आज अच्छे से निकल जाए आज का दिन। हर दिन से कहीं कुछ हो ना जाए, आज कुछ हो ना जाए, वो एक एक दिन आपको भारी लग रहा भैया, कब या तो वो शांत हो, नहीं तो ये शांत हो, कोई तो एक शांत हो। एक एक दिन भारी दिख रहा है आपको, और खुशी की 2 माह भी ऐसे निकल गए जैसे आज की कल की बात है। कल आए थे, आज ही तो कुछ दिन तो निकले। तो सुख के सागरों भी ऐसे चुटकी बीत जाते पता नहीं, लेकिन विच्छिन्नम वो भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि इंद्रिय सुख है। बंद कारणम, जितने भी सुख प्राप्त कर रहे हो आप, जितने भी सुख मिल रहे हैं आपको, ये बंद का कारण है। आपको अच्छी गाड़ी मिल रही है, वो भी बंद का कारण हो रहा है। आपको अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, वो भी बंद के पुण्य सुख के कारण से सुख मिल रहा है ना। ये सुख लेकिन देके क्या जा रहा है आपको, पाप बंद देखे जा रहा है। पहले आप नरेश जी, आप अभी साइकिल से आते हो, नीचे देखते हो, कोई बड़ा जीव हो कोई भी हो तो आप साइकिल साइड से घुमा के निकाल देते हो। छोटा भी जीव आपको साइकिल पे से दिख जाता है, भैया चूहा वगैरह छिपकली वगैरह दिख जाती है नीचे, दौड़ते हुए भागते हो तो तुम अपनी साइकिल रोक लेते हो, साइड से निकल जाते हो। सांप भी निकले तो तुम साइड से निकल जाते हो। कोई भी जानवर छोटा मोटा है निकल जाते हो। तुमने खरीदी मोटरसाइकिल, अब उसमें रहती स्पीड, जब तक तुम सोचोगे तब तक तो चढ़ी जाएगी। अब पैसा बढ़ा ना, सुख बढ़ा,
तो सुख बढ़ा तो उसमें तो स्पीड रहती है 60 की स्पीड 40 की स्पीड, जब तक व्यक्ति ब्रेक लगाएगा तब तक तो आमने सामने आ चुके तो चढ़ ही जाएगा ना। फिर भी चलो ठीक है, बड़ा बड़ा कुत्ता वगैरह कुछ भी ऑर्डर होता है तो फिर भी थोड़ा सा साइड से निकाल लेता है। उसके बाद तुमने खरीद ली मान लो कार, अब तुम तो आराम से बैठे हो सीट पे टिक के, ड्राइवर चला रहा है। अभी तक तो तुम चला रहे थे, करुणा तुम्हारे अंदर थी, ड्राइवर के अंदर थोड़ी ना थी, क्योंकि आप जैन हैं, करुणा से भरे हुए हैं, आप जीव को देखकर चलाते हैं। आपको तो छिपकली भी कोई दिखेगी तो आप उससे ही बच्चे निकालोगे। आप खुद चला रहे होगे तो आप तो छिपकली को भी बच्चे निकालोगे, नहीं मर जाए। चींटियां भी आपको अचानक दिख रही, चींटियों का ढेर दिख रहा है गजाई का, तो भी आप बचा के निकालोगे अपनी गाड़ी। भैया नहीं, जीवों को हिंसा नहीं करना। लेकिन अब तो आप पीछे बैठे हो, ड्राइवर चला रहा है तो ऐसे, और वो चलाएगा तो चला लिया उसने, तो चला लिया उसने, तो वो तो भैया जो सामने आता है दे मार चला जाता है। उसे क्या दिख रहा है, चूहा से और उससे इन जान, वो बचाएगा क्या? वो तो ये देखे इसको बचाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो क्या हुआ, सुख बढ़ा तो बंद बढ़ा के नहीं बढ़ा। कमल जी, सुख बढ़ा तो बंद बढ़ा के नहीं बढ़ा। अब हम अच्छी लग्जरी गाड़ी में बैठने लगे। पहले तो कम से कम गाड़ी ऐसी थी और बाहर की आवाज वहां थोड़ा सुनाई दे जाती थी, पता भी चल जाता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब तो और एकदम पैक हो गए तो पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। ठोक के भी चलेगा तो भी पता नहीं चल पा रहा। पहले तो ठोकी तो आवाज भी आ जाए तब तो पता भी नहीं चलता, इतनी अंदर साउंड प्रूफ रहती हैं कि बाहर क्या हो चुका है तो पता ही नहीं चलेगा। तो जैसे जैसे सुख बढ़े, वे सुख किसको दे के गए? बंद कारणम, बंद का कारण तो बने। आप पहले जाते थे गर्मी में, गर्मी लगती थी तो ज्यादा भैया छत पे जाकर सो जाते थे, हवा चलती रहती थी तो आराम से सो जाते थे, ज्यादा कुछ नहीं था। फिर आपने सोचा नहीं छत पे नहीं तो पंखा ले आए, पंखा से चल नहीं चला तो फिर आप तो ठीक है पंखा भी उतना ही था, लेकिन अब आप कूलर ले आए तो आप उसमें पानी भरोगे, बन छना पानी भरोगे, पूरा भर भर के रखोगे। तो हाथ के पंखे से थोड़ी सुविधा लगी तो वैसा टेबल फैन आ गया, टेबल फैन से तो और सुविधा चाहिए थी तो आप कूलर लेके आए, अब कूलर से भी और सुविधा चाहिए तो अब एसी लगा, तो एसी में तो बाहर तो लगा ही है पानी, वहां पर तो कितने गर्म हवा निकल रही बाहर पीछे, तो वहां तो जीवन की कंटिन्यू हिंसा चल रही। तो जैसे जैसे सुख वो बढ़ रहे हैं वो बंद के कारण को देखे जा रहे हैं, बंद का कारण देखा है। पहले छोटा सा व्यापार था तो शांति से कोई भी चीज उठा के धर लेते थे, उठा लेते, साफ सफाई कर लेते थे, देख रेख हो जाती थी। लेकिन अब जैसे व्यापार बढ़ा तो सामग्री ज्यादा आने लगी तो अब देखने का कहां समय, रोज सफाई कहां करेंगे। पहले तो रोज सफाई कर लेते सामान उठा के, अब तो ढेर भर गया है, गोडाउन भर गई है विजय, गोडाउन भर गई। अब पहले तो छोटा सा था तो भैया हटा लो, देख लो कोई जीव बीव चूहा मुआ और सांप माप कुछ तो नहीं है। अब तो गोडाउन इतनी बड़ी हुई, देखने नहीं, लाओ और पटकते जाओ, चाहे किसी के ऊपर गिरे चाहे कुछ हो। तो सुख बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है तो हिंसा भी बढ़ रही है। बंद कारण, पहले तो कुछ भी था तो देख लेते थे, घर में भी आपके पास कम सामग्री थी तो आराम से उठा कर झाड़ू पोंछा करके रख देते थे। अब तो इतनी सामग्री समझ नहीं आया क्या है, किसी में कीड़े पड़ रहे हैं, किसी में जीव पड़ रहे हैं, किसी में घुन लग रही है, किसी में कुछ हो रहा है। वो सामान बढ़ता गया और आप इकट्ठा करते गए, कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है। अब सफाई करने का मौका ही नहीं मिलता आपको, कहाँ तब निकालेंगे। अब दीपावली में जब कभी होगी सफाई तो तब एक साथ देखेंगे तो तब पता चलता कहाँ यहाँ चूहा मरा पड़ रहा है, यहाँ छिपकली पड़ी हुई है, ये चूहा पड़ा हुआ है, यहाँ वो पड़ा हुआ है। तब भी निकलते हैं, सूख साख जाते हैं तो हाँ सूख जाते हैं, दबे दबे पड़े 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 पड़े। आपको आती तो है सुगंध दुर्गंध, आप भी क्या करो, कहाँ देखें, इतना तो सामान है, सुविधाएं इतनी कर ली, अब देखें कहाँ। पहले तो सरकाने वाले थे, डबल बेड के पलंग तो सरका के देख लिए, अब तो फिक्स हैं तो हिला भी नहीं सकते, डोला भी नहीं सकते, कहाँ जाएं क्या करें। तो जैसे जैसे आपने सुविधाएं बढ़ाई वैसे बंद कारणम, बंद के कारण भी बढ़ते जा रहे हैं। बंद के कारण बढ़ रहे, पहले तो क्या था, प्रदीप अपने निकाले गद्दे चद्दर और आराम से ऊपर जाके सो गए, रोज का बछाना, रोज का रख घड़ी करके रखना। अब तो परमानेंट बिछे हुए हैं, अब उन्हें चाहे छिपकली घुस जाए, चाहे नीचे चूहा घुस जाए, चाहे सांप घुस जाए, तुम्हें क्या पता, तुम तो आगे धमक से बैठ गए उसमें। परमानेंट बिछा हुआ, अब तो हटने नहीं है।
पहले तो डेली का लगाओ, डेली का उठा के रखो, डेली बिछाओ, डेली उठा के रखो। रोज का उठाना, रो तो झटकार के बिछाते थे, झटकार के भी देख के तो जी मी कुछ पता रहता था, अभी कुछ नहीं है। तो जैसी सुविधा कौन 12 उठाधारी करे, फिक्स वाला काम कर दे। अब फिक्स वाला काम कर दिया तो जीव उसके अंदर चले जाते, पता नहीं चलता, मर जाते। जब कभी तुम हटाते हो, अरे रे इसके नीचे तो कुछ नहीं, बस झाड़ जुड़ के फेंक देते हो घर के नहीं। तो बंद कारणम, सुख बढ़ा तो बंद का कारण बढ़ गया, एक और बंद का कारण बढ़ गया। पहले शांति से थे, कोई बंद का दूसरा कारण नहीं था। जब से सुख बढ़ा, एक बंद का कारण और बढ़ गया, बढ़ गया बंद का कारण। जैसे जैसे सुख बढ़ते जाएंगे, बंद के कारण बढ़ते जाएंगे। हाथ मशीन से, पहले तो हाथ से धोते थे कपड़े, तो लिमिटेड पानी, लिमिटेड सब कुछ रहता था। अब मशीन से आ गया, हाँ अब कौन करे, बहुत ठंडे हाथ, ठंडी में ठंडे हाथ कौन करे, दुखने लगते हैं घिस घिस के बुरुश। कभी धोए के बुरुश से कपड़े, है ना, तो उसमें कितना हाथ दुख लेता। अरे मशीन ला दे रहे थे, वॉशिंग मशीन ला दी, अब उसने सीधा नल में लगा दिया उसका पाइप, नॉब से चालू कर दी ना, पानी कितना गया कितना जा रहा है, कितना कोई भी नहीं भरा, अनलिमिटेड अब चल रहा है उसमें। तो सुख बढ़ा तो बंद कारण बढ़ता है, बंद कारणम। तो जितने भी इंद्रिय सुख हैं, वे बंद जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे बंद भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपके पास धन बढ़ता जाएगा, वैसे पाप का बंद भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि धन बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है तो 5 पाप बढ़ रहे हैं। बिना 5 पाप के तो व्यापार कर नहीं सकता व्यक्ति। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप बढ़ रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है तो बंद भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। तो बंद कारणम। फिर कह रहे विश्वम, हर समय एक सा सुख नहीं मिलता, हर समय एक सा, कभी सुख मिलता है उस वस्तु से, कभी दुख मिलने लगता है। विषम, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है। कभी व्यापार अच्छा चलने लगता है तो कभी व्यापार बैठ जाता है, कभी फिर चलने लगता है फिर बैठ जाए। कभी अच्छा लगता है, बढ़िया यार व्यापार अच्छा चलता है, ये व्यापार करेंगे। कभी ऐसा लगता है यार कहाँ ये व्यापार फंसा लिए, पैसे से फंस गए, इससे अच्छा तो कोई दूसरा कर लेते। विषमम, जब नया जूता लाए तो अच्छा लग रहा था, जब वो जूता काटने लगा तो बुरा लगने लगा। कहाँ से जूता लेके आ गए, पूरा काट दी चप्पल। काटा ना, चप्पल काटती है, मुंह से नहीं काटते, मतलब छाला पड़ जाता है, काटना उसे बोलते हैं। चप्पल, नई चप्पल, नए जूता कोई भी लेके आए तो जब लाता है तो बड़ा, अरे बहुत शौकीनता से लेके आता है। लेकिन भाई विजय तुम बिहार में पहुंच गए उसी को, जूते को या चप्पल को, अब 10 किलोमीटर चला तो ऐसे छाला पड़ गया जूते से। अब ये बेकार लग रहा है, कहां से लिया, इससे अच्छा कोई और सा लेते, अब इससे तो चल ही नहीं जाते। तब विषम हो गया अभी। और फिर वही जूता फिर कोई पार्टी में गए तो पहना, वहां तो ज्यादा चलना नहीं है, लोग कहे वाह बढ़िया जूता है, खुश है यार देखो हमने खरीद, अच्छा लग रहा है ये जूता। वही चीज दुखी दे रही थी तो बेकार लग रही थी, फिर वो सुख देने लगी। पार्टी में गए तो अच्छा लग रहा है, वहां पे तो कितना सा थोड़ा सा चलना है करना है, तो नहीं काट रहा, नहीं लग रहा है, तो ठीक है बढ़िया अच्छा है। तो विषमम, कभी अच्छा देता है, कभी दुख, कम बढ़, कमती बढ़ती, एक सा सुख नहीं रहता में, किसी चीज से एक सा सुख नहीं मिलता में। चाहे परिवार हो, चाहे घर हो, गृहस्थी हो, पत्नी हो, पुत्र हो, माता पिता हो, किसी से भी आपको एक सा सुख नहीं मिलता। कभी लड़ाई होने लगती तो फिर वो कहाँ शादी करके फंस गए, ऐसा बोलते हो। लड़ाई हो जाती रमेश तो फिर क्या बोलते हो, अरे यार रोज रोज का झिकझिक हो गई, अब तो रोजों की कलह हो गई, तब दुख होने लगता है। वहीं जब देखते हो सबके सब जोड़े से कहीं कोई जाना होता है, पिकनिक घूमने करने जाना है, सब लोग साथ में जाते हैं तो तब वो अच्छा लगता है, चलो हमारा भी जोड़ा है। वहाँ जो घूमते रहते बिना जोड़े बात देख देख के तुम हंसते हो, देखो हमारे पास है, तुम्हारे पास है ही नहीं। तो विषमम, कभी अच्छा लगने लगता है वही सुख, कभी बुरे लगने लगता है। जब कोई विधान आदि करें तो तब वहां पर आता भैया जोड़े से आओ तो तब खुशी होती, चलो भैया चलते। वो जब लड़ाई हो जाती तो भैया कहां से फंसा गए, से ठोकते। विषमम, विच्छिन्नम, बंद कारणम विषमम। ये संसार के सुख हैं इस तरह के। जब इंद्रिय सुखम, जो इंद्रिय सुख हैं
दुख में तहा, ये दुख ही हैं। सुख जैसे प्रतिभासित होते हैं, क्षण भर हमको ऐसा लगता है कि सुख मिल रहा है इनसे, लेकिन अगले क्षण वही वस्तु दुख देने लगती है। अच्छा खा लिया तुमने, कचौड़ी पकौड़ी खा लिए, तब तो अच्छी लग रही थी, खा रहे थे, और फिर पेट पिराने लगा, तो अब भैया अब तो पेट पकड़ के ऐसे रो रहे, चिल्ला रहे, पेट दर्द कर रहा, पेट दर्द कर रहा है, अब चुभ रहा है। एक बार क्या हुआ, छोटे थे बचपन में, सलाद खाने का बड़ा शौक था। टमाटर, ककड़ी, पालक, गाजर, ये सब मिला के खाते थे, मूली। तो एक दिन शौक था तो अच्छी बाजार से खरीद लाए, सब 100-100 ग्राम 200-200 ग्राम खरीद के, नहीं वो बना के इतनी बड़ी थाली में वो खा ले, तब तो अच्छा लगा। लेकिन बाद में वो दाढ़ फूल गई, अब वो मुंह हो गया इतना फूल गया, अब लग रहा है कि अब इसे कहां छुपा के लेके जाए, अब कहीं नहीं जा सकते, ना मंदिर जा सकते, ना कहीं जा सकते, और मुंह ऐसा फूल गया, वो मसूड़ा फूल गया बादी से, ज्यादा खा लिए, ठंडा 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 ठंडा, तो मुंह फूल गया। अब कभी नहीं खाएंगे ऐसा। वो सुख दे रहा था, अब वो दुख देने लगा। एक क्षण पहले जब तक खा रहे थे अच्छा लग रहा था, खूब खा लिया, लेकिन अब वो फूल गया, अब वही चीज दुख का कारण बन गए। तो विषम सुख दुख देने वाला है, इसलिए जो इंद्रिय सुख है दुख में तहा, दुख ही है। लेकिन हे भगवान, आपका जो मोक्ष सुख है वो अनावधि सुख है, वो सपरम नहीं है, किसी पर की अपेक्षा को नहीं लिए, क्योंकि वो सुख आत्मा में उत्पन्न हुआ है, वहां किसी की अपेक्षा नहीं है। आपके सुख में सपरम पर की अपेक्षा नहीं है, बाधा सहितम, आपका सुख बाधा से रहित है, कोई प्रकार की बाधा वो आपके सुख में आने वाली नहीं है। सप्रम बाधा सही विच्छिन्नम, और आपका सुख अब कभी नष्ट नहीं होगा। जो एक बार सुख प्राप्त हो गया आपको अनंत सुख, अब वो तो हमेशा चलता रहेगा। बंध कारणम, आपका सुख अब बंध भी नहीं कराएगा। विषम विषम ही नहीं, आपका एक सा सुख चलता है उनका, सिद्धों का कमती बढ़ती वहां नहीं होता, एक सा सुख निरंतर चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा, वो कोई उसका अंत ही नहीं उस सुख का। तो जो सुख इंद्रिय सुख में जो कारण है दुख कहने के, वो आपके नहीं है। इसलिए आपका जो सुख है कैसा है, अनवधि सुखा, अवधि से रहित तो सुख है भगवान का। शुद्धि ज्ञाने सुचनी चरिते, शुद्ध ज्ञान होने पर, शुद्ध चारित होने पर भी यदि किसी के अंदर आपके प्रति भक्ति नहीं है, तो ज्ञान विषय अलग है, चारित का विषय अलग है। क्योंकि ऐसे भी कई विद्वान हैं जो बड़े बड़े ज्ञानी भी हैं, अच्छे से चारित भी कर, लेकिन साधुओं के प्रति आस्था नहीं, श्रद्धा नहीं है। आप देख तो रहे, जयपुर इधर इधर स्मारक ये है, तो ज्ञानी नहीं है क्या? खूब ज्ञानी है। चाँद में भी खूब ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो चाँद भी पालन कर रहे हैं अच्छे, लेकिन श्रद्धा नहीं है साधुओं के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, चाहते नहीं है। एक वो 10 मिनट दर्शन करे, भाग लिए, ना पूजा कर रहे, ना अभिषेक कर रहा, कुछ नहीं कर रहे, बस अपने, हमें भैया कोई पसंद नहीं आता, श्रद्धा ही नहीं इनके अंदर, पसंद कहां से आएगा? तो कह रहे हैं शुद्धि ज्ञानी सुचनी चलते, ज्ञान अच्छा है, चारित्र है, लेकिन हे भगवान आपके प्रति अनीचा भक्ति नोचेद, यदि अनीचा भक्ति नहीं है, उत्कृष्ट भक्ति नहीं है, तो अनवधि सुखा वंचिका कुंचिकेयम, जो मोक्ष के अनवधि सुख की असीम सुख प्राप्त कराने वाली कुंजी स्वरूप जो आपकी भक्ति है, यदि उसके पास नहीं है, भक्ति रूपी कुंची यानी चाबी नहीं है, तो अनवधि सुख यानी मोक्ष के सुख को प्राप्त कराने के लिए उत्कृष्ट भक्ति चाबी है, चाबी। जैसे किसी के द्वार पर, सुरेश किसी के द्वार पर ताला लगा हुआ मजबूत, तो क्या करोगे? तोड़ सकता नहीं है वो, तो क्या चाहिए उसके लिए? चाबी चाहिए। चाबी नहीं है तो आप, बड़े बड़े राजमहल होते थे ना, बड़े बड़े महल, तो बड़े बड़े वो रहते थे गेट, बड़े बड़े गेट तोड़ नहीं पाते थे, शत्रु सेना नहीं तोड़ पाती थी, कितने बड़े बड़े हाथी लगा देते, कुछ भी लगा देते, तोड़ना असफल है। वो तो चाबी मिल गई, गेट खुल गया तो घुस जाएंगे अंदर, और गेट नहीं खुल पाया तो हिम्मत नहीं कोई अंदर जा सके। ऐसे महल होते थे मजबूत एकदम,
कितने भी गोले दागे तो कुछ असर नहीं हो रहा उस गेट पे, कितना भी लाठी से या उसे बड़े बड़े बम्बुओं से कर रहे हैं तब भी असर नहीं हो रहा। वो तो कोई घर का ही भेदी होता था अंदर का, वो ही धीरे से गेट खोल देता था, अंदर घुसा लेता था, फिर एक हो जाता था। लेकिन ऐसे मजबूत गेट रहते थे महलों के, राजमहलों के, सुशील महलों के मजबूत गेट रहते थे, कोई घुस तो जाए उसमें। पहले के आपके घरें हैं, पुरानी हवेलियां और होंगी तो उनके घर के गेट देखो, पुरानी कहीं राजस्थान में हवेलियां हो तुम्हारे बाप दादा की देखी हो, उनके घर के गेट देखना कितने मजबूत होते थे, कोई तोड़ ही नहीं सकता वो गेट, इतने मजबूत होते थे। आजकल तो ये पिलाई के बन रहे हैं वे बोर्ड के, एक धक्का में टूट के उधर गिर जाए। अब मजबूती थोड़ी ना है, पहले जो था मजबूत गेट होता था, अच्छा बड़ा सा, बाहर बेटा लगा रहता अंदर से, लो, और एक ऐसा लकड़ी और लगा दी ताले में, वो ये चटकने बेटकने वाला काम नहीं, चटकने वाला काम नहीं, बेटा अंदर घुस जाए पूरा दीवार में, और जब लगाओ तो पूरा इधर से इधर घुस जाए, तो पूरा सपोर्ट, दोनों तरफ के पल्लों को सपोर्ट, पूरा फुल सपोर्ट। अब दे कोई कितना भी धक्का, ये तो चटक नहीं है, 2 बार धक्का दिया तो टूट के नहीं, खुल के उधर गिर गई, बेहद पूरा। तो ऐसे मजबूत द्वार, तो कह रहे हैं हे भगवान मोक्ष में भी एक मजबूत द्वार लगा हुआ है, मोक्ष जाने में भी रास्ते में एक मजबूत द्वार पड़ता है मिथ्यात्व का, उसको तोड़ना अशक्य है। मिथ्यात्व के द्वार को, मोह के द्वार को तोड़ना अशक्य है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे तो खोला जा सकता है, किससे? भक्ति रूपी चाबी से। यदि जिसके पास भक्ति रूपी चाबी है तो वो मोक्ष के शाश्वत सुख का जो धाम है, मोक्ष धाम है, उस पर जो मजबूती से लगा हुआ द्वार है, उसको यदि खोल पाएगा तो भक्ति रूपी अनीचा भक्ति, उत्कृष्ट भक्ति से ही खोल जाएगा। यदि उसके पास ये भक्ति रूपी चाबी नहीं है तो सख्योद्घाटम, कैसे उद्घाटन करेगा उसका, कैसे खोलेगा उस द्वार को? भवती कथम ही मुक्ति कामस हो, जो मुक्ति की इच्छा करने वाला व्यक्ति उस द्वार को बिना भक्ति की चाबी से कैसे खोल सकता है? नहीं खोल सकता। मुक्ति द्वारम परिदृढ़ महा मोह मुद्रा कवड़ा, क्योंकि उस मुक्ति के द्वार पर अच्छा मजबूत मुद्रा युक्त ताला लगा हुआ है, मोटा सा मुद्रा ताला लगा दिया है। वो ताला तभी खुलेगा जब भक्ति रूपी कुंजी होगी तो। मोह मुद्रा कवाटम, मोह रूपी मुद्रा से युक्त तो कवाट, किवाड़ कहां लगा है? मुक्ति द्वारम, मुक्ति के द्वार पर लगा, इसलिए तो हम मुक्ति के द्वार में नहीं जा पा रहे। मिथ्यात्व हमारा हट नहीं रहा, हम कितना भी बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, खोल जाए, नहीं खुल रहा है, क्योंकि इतना मजबूत है। उसके लिए तो खोल नहीं, बस एक ही उपाय है, चाबी। वो चाबी क्या है? ज्ञान नहीं है वो चाबी, चारित्र वो चाबी नहीं है। कितने ही तुम ताकतवर बन रहे हो, मजबूत रह रहे हो, कितने ही बुद्धिशाली हो, लेकिन वो गेट को नहीं खोल पाओगे। वो गेट तो चाबी से ही खुलेगा। कितना भी ज्ञानी रहे, ऐसा नहीं एक राज का दूसरे राज का मंत्री ज्ञानी नहीं होता, बहुत ज्ञानी ज्ञानी मंत्री होते हैं, और शक्ति नहीं होती, ताकत भी बहुत होती है, लेकिन वो गेट को नहीं तोड़ पाते तब भी। तो कितना ही ज्ञान रहे, कितना भी छात्र रहे, लेकिन मुक्ति के द्वार पर जो मोह का मुद्रा का जो ताला लगा हुआ है, उसको यदि खोलना है भगवान, तो उसके लिए आपके प्रति उत्कृष्ट भक्ति रूपी चाबी चाहिए। जब तक भक्ति रूपी चाबी नहीं होगी व्यक्ति के पास, वो किसी भी तरह से उस मोक्ष के द्वार को खोल नहीं सकता। इसलिए सर प्रधान है भक्ति, ज्ञान प्रधान नहीं है, ध्यान रखना। चाँद भी प्रधान नहीं है, प्रधान है भक्ति। ज्ञान प्रधान नहीं है, चारित्र प्रधान नहीं है, प्रधान है भक्ति। भक्ति नहीं है तो चाँद भी कुछ नहीं कर पाएगा आपका कल्याण। भक्ति नहीं है तो ज्ञान भी आपका कल्याण नहीं करा पाएगा। दोनों निष्फल हैं, निष्फल है। ज्ञान लंगड़ा है, ज्ञान अंधा है, चारित्र लंगड़ा है। जैसे आती थी ना कहानी, बंसीधर और गंगाधर दोनों मेले देखने जा रहे थे, जाना था, लेकिन
मेला देखने जाए कैसे? एक अंधा और एक लंगड़ा, तो जाए कैसे? अंधे के ऊपर लंगड़ा बैठ गया तो दोनों ने मेला देख लिया। स्वतंत्र स्वतंत्र कोई दोनों काम नहीं करे। जब एक दूसरे के प्रति दोनों की श्रद्धा बैठी, एक दूसरे पे दोनों का विश्वास बैठा कि तुम हमें ले जाओगे, तुम हमें सही रास्ता बता दोगे, तुम हमें ले जाओगे और तुम हमें सही रास्ता बता दोगे, क्योंकि उसके पास पैर है तो वो ले जा सकता है, उसके पास आंख है तो वो दिखा सकता है रास्ता। एक के पास पैर नहीं, एक के पास आंख नहीं है, तो आंख वाले को विश्वास है कि पैर वाला अच्छे से ले जाएगा, और पैर वाले को विश्वास है कि आंख वाला सही से लेके जाएगा। तो जब श्रद्धा दोनों के बीच में बैठेगी तब ये दोनों जाकर मेला में पहुंच जाएंगे। और जब तक श्रद्धा नहीं है तो दोनों नहीं जाए। अरे मैं तेरे साथ नहीं जाता, वो कहे मैं तेरे साथ नहीं जाता, तू पता नहीं कहां ले जाएगा, वो कहे तू पता नहीं कहां गिरा देगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि एक दूसरे पर श्रद्धा नहीं है। तो जब तक श्रद्धा भक्ति नहीं है तब तक ज्ञान चाहे कोई कुछ काम निकाल नहीं। इसलिए ज्ञान चाहे कितना भी हो, कम भी ज्ञान होगा तो मोक्ष हो जाएगा, न्यून ज्ञान भी होगा तो मोक्ष हो जाएगा, लेकिन श्रद्धा न्यून होगा तो मोक्ष नहीं होगा। ज्ञान कम होगा तो चलेगा, कम ज्ञान से मोक्ष हो सकता है। ऐसा मत सोचना बहुत सारे ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा तब जाके नहीं हमारा मोक्ष होगा, या बहुत उपवास करने पड़ेंगे, 4 शुद्धि के आदि व्रत करने पड़ेंगे, बड़े बड़े व्रत करने पड़ेंगे तब जाके मोक्ष होगा, सिंह से बड़े बड़े सिंह से व्रत करने पड़ेंगे तब जाके मोक्ष होगा। नहीं, थोड़ा सा ज्ञान होगा, थोड़ा सा चारित्र होगा तो भी मोक्ष हो जाएगा, पर श्रद्धा थोड़ा सा भी कम होगा तो मोक्ष नहीं होगा। ज्ञान चाहे थोड़ा सा भी होगा तो चल जाएगा, श्रद्धा नहीं। अंजू, दाल में मिर्ची कम पड़ जाए तो ठीक, कोई बात नहीं, जीरा कम भी पड़ जाए तो ही कोई बात नहीं है, लेकिन नमक ना डालें हम तो तुम बिल्कुल ही, फिर तुम बताओ खा के। अरे जीरा कम है तो भी चल जाएगा, नमक धनिया कम है चल जाएगा, मिर्ची कम है चल जाएगी फिर भी, लेकिन नमक नहीं डाला हमने। अब तुमसे खा भी नहीं रहा, वो एक और भी नीचे नहीं जा रहा। क्यों? तुम कुछ नहीं दो चलेगा, लेकिन नमक तो दे दो। मिर्ची नहीं है कोई बात नहीं है, जीरा नहीं है कोई बात नहीं है, घी तेल भी नहीं कोई है, लेकिन नमक तो कम से कम डालो उसमें। बिना नमक के कैसे खवेगा नीचे? वो तो चाहिए। बिना जीरे के खा सकता है नहीं खा सकता? खाते नहीं खाते? चौका लगाया था जब बहुत सारी चीजों में इतना बगाड़ जैसे तुम खाते वैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी खाया था ना तुमने विजय, तो खा सकते हो, लेकिन नमक फिर भी डाल रहे थे तुम। वो दो, ये खिलाना है तो नमक तो देते रहो बीच बीच में। तो ऐसी जो श्रद्धा थोड़ा सा भी कम हुआ, स्वाद नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। इसलिए श्रद्धा कम नहीं होना, ज्ञान कम हो चलेगा, शायद में कमजोरी चलेगी, क्योंकि आचार्य भवन ने कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टा से नथिन बाणम। जो सम्य दर्शन से भ्रष्ट है, श्रद्धान से भ्रष्ट है, सिद्धांत से रहते है, ऐसे दर्शन भट्टा का नथिन बाणम कभी निर्माण नहीं हो सकता। सिजिए चरित्र भट्टा, जो चारित्र भ्रष्ट हो गया है वो तो पुनः सिद्ध कर जाएगा, पुनः अपना शुद्ध करके पुनः सिद्ध को प्राप्त हो जाएगा। दर्शन भट्टा से नथि, दर्शन भट्टा भट्टा दर्शन भट्टा से नथि निर्माण, सिजिए चरित्र भट्टा दर्शन भट्टा से नथि सिद्धंती। लेकिन दर्शन भ्रष्ट कभी नहीं सीख सकता। ठुर्रा मूंग के जैसे, जैसे ठुर्रा मूंग की दाल है ना, वो कितना ही उबाल लो, कितना ही पानी में डाल लो, वो नहीं पकने वाली, वो नहीं पकने वाली। ऐसे जो दर्शन से भ्रष्ट हो चुका है, जिसके अंदर से भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति आस्था घट चुकी है, निकल चुकी है, अब वो कितना भी कुछ कर ले वो कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। चारित्र नष्ट वाला पुनः चारित्र धारण करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है, आस्था नहीं घटी तो। आचार्य समद स्वामी बीमारी हो गई थी, ऐसे पीड़ा आ गई थी, उन्होंने अपना चार्ज छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया, लेकिन श्रद्धा नहीं छोड़ा। लड्डू खाए लेकिन नमस्कार नहीं किया उन्होंने। श्रद्धा में किंचित कमी नहीं थी,
चाहे तो उनकी बीमारी का उसे छूटना पड़ा, लेकिन श्रद्धान फिर भी भगवान के प्रति अकाट्य था। पुनः दीक्षित हो गए, चमत्कार हो गया, चंदा प्रभु भगवान प्रकट कर लिए अपने नमस्कार से। यह है श्रद्धान का खेल। चाहत नहीं है तब भी श्रद्धान था उनके अंदर अकाट्य। ये पाषाण मेरा नमस्कार सहन नहीं कर पाएगा, मेरा नमस्कार तो सिर्फ वीतराग के लिए है, ये सहन नहीं कर पाएगा। राजन तुम इसको जंजीरों से बंधवा दो। राजा कह रहा है ऐसा क्या? हाँ आप बनवा दो। राजा ने बनवा दी। साधुओं सो भी अगले दिन सुबह जैसी भगवान की स्तुति प्रारंभ करना की और चंदा प्रभु भगवान की जैसी स्तुति पढ़ी, चंद्र प्रभम चंद्र मरीच गौरम चंद्रम द्वितीयम जगती विकांतम वंदे विवंदम महताम सीन्द्रम जिनजित शांत कसाय बंदम। और स्तुति पढ़कर जैसे ही नमस्कार किया वो पाषाण फंस के दो टुकड़े हो गए और चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो गए। ये थी आस्था, ये थी आस्था। उस स्थान के लड्डू खाकर उन्होंने अपनी क्षुधा को जो रोग हुआ था भस्म व्याधि रोग दूर किया, लेकिन उसको नमस्कार नहीं किया। जब नमस्कार किया तो भगवान को प्रकट कर लिया। ये है आस्था, दृढ़ता, श्रद्धा। जितनी मजबूत होगी, जितनी गहरी होगी, उतने ही चमत्कार होते हैं। ये श्रद्धा चमत्कार कभी चारित्र से नहीं होते, ज्ञान से नहीं होते। चमत्कार जब भी होंगे तो श्रद्धान से होंगे। जिसका जितना गहरा श्रद्धान भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति रहेगा, उसकी बात फलित होगी। वो जो कह देगा वो हो जाएगा। इसलिए यहां पर क्या कह रहे? शुद्ध ज्ञाने, शुद्ध ज्ञान शुद्ध चारित्र होने पर भी, शुद्ध ज्ञान शुद्ध पवित्र चारित्र के होने मौजूद रहने पर यदि आपके विषय में असीम सुख प्राप्त कराने वाली कुंजी स्वरूप यह उत्कृष्ट भक्ति नहीं है, तो निश्चय से मोक्ष के अभिलाषी पुरुष के जिस पर मजबूत मोह रूपी ताले के बंद किवाड़ लगे हुए हैं, ऐसा मोक्ष महल का दरवाजा किस प्रकार खोलने के योग्य है, अर्थात समर्थ नहीं हो सकता है। शुद्ध ज्ञान हो शुद्ध आचरण, चाहे मुक्ति की भी भारी। शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध आचरण है और मुक्ति की इच्छा भी बहुत उसके अंदर से लगी हुई है। शुद्ध ज्ञान हो शुद्ध आचरण, चाहे मुक्ति की भी भारी। लेकिन यदि शिव सुख की दात्री, भक्ति ना हो कुंजी प्यारी। लेकिन जो शिव सुख को देने वाली है, ऐसी भक्ति रूपी कुंजी नहीं है उसके पास, चाबी नहीं है। शुद्ध ज्ञान हो शुद्ध आचरण, चाहे मुक्ति की भारी। लेकिन यदि शिव सुख की दात्री, भक्ति ना हो कुंजी प्यारी। लाख जतन कर ले कोई पर, मोह महामोह का दृढ़ ताला। कितने भी जतन कर लो, लाख जतन कर ले कोई पर, महामोह का दृढ़ ताला। लटक रहा है मोक्ष द्वार पर, भय कैसे खुलने वाला। वो कैसे खुलेगा? खुल नहीं सकता, कितने ही जतन कर लो वो नहीं खुल पाएगा। इसलिए मोक्ष के द्वार का ताला खोलना है तो अपने अंदर ऐसी भक्ति लाओ, ऐसी भक्ति लाओ। कहते ना, भक्त के बस में है भगवान। भगवान बस में किसी की नहीं है, लेकिन भक्ति से सब कुछ प्राप्त होता है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो कल तो और ही बहुत ही सुंदर श्लोक इस पर आने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो।